नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल टैक इन हिंदी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 16वां वित्त आयोग यानी 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये टॉपिक दोस्तों आम आदमी से लेकर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हर व्यक्ति के लिए जानने का एक विषय है। तो इसमें यही हमारा जानने का प्रोविजन रहेगा कि इसके क्या प्रावधान है, भारतीय वित्त आयोग क्या काम करता है, मतलब जो 16वें फाइनेंस कमीशन की जो गठन किया गया उसका काम क्या होंगे, भारत सरकार ने क्यों उसका गठन किया है और इसके लिए क्या योग्यता होती है, कौन कौन इसके सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, 16वां पे कमीशन जानने से पहले हम जानेंगे, देखिए फाइनेंशियल कमीशन ऑफ इंडिया ये क्या होता है। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 280 के एक के अंतर्गत यह प्रावधान है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या पहले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ऐसा हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है। इस संबंध में डॉक्टर पीवी राजा मन्नार चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अर्ध न्यायिक कार्य करता है तथा इसकी सलाह को भारत सरकार तब तक मानने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि कोई आधिकारिक कारण न हो। यानी कि ये भारत सरकार को सलाह देता है और भारत सरकार इनकी सलाह को माने ये जरूरी नहीं है। हाँ, तब मान सकती है कि अगर इसका कोई आधिकारिक कारण है तो भारत सरकार इनकी सलाह को जरूर मानेगी। इसी में आगे है दोस्तों कि वित्त आयोग का गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और वित्त आयोग का कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का। परंतु 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति वित्त आयोग को समाप्त करके नए वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है। भारत में वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 280 के एक गठित के तहत वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। सदस्यों में 2 सदस्य पूर्णकालीन सदस्य जबकि 2 सदस्य अंशकालीन सदस्य होते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन करने का भी प्रावधान लागू हो गया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएं। अब दोस्तों यहाँ देखने वाली बात है कि वित्त आयोग के सदस्य कौन कौन बन सकते हैं, उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं। तो अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति हो जिसे लोक मामलों का संपूर्ण ज्ञान हो। उसके बाद जो 4 सदस्य होते हैं उनमें देखिए, पहला सदस्य है एक ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो और दूसरा सदस्य है एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार के वित्त और लेखाओं का विशेष ज्ञान रखता हो और तीसरा सदस्य है दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो वित्तीय विषयों और प्रशासन के बारे में व्यापक अनुभव रखता हो और चौथा सदस्य होगा एक ऐसा व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। तो ये दोनों दोस्तों हमने जाना फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों 16वें वित्त आयोग की। तो 16वां वित्त आयोग है, ये आपकी जो न्यूज़ थी, सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया और इसके अध्यक्ष डॉक्टर पनगड़िया होंगे। ये आपका पीआईबी की वेबसाइट पे जारी किया गया था 31 दिसंबर 2023 को, यानी कि जो गठन हुआ था 16वें वित्त आयोग का वो 31 दिसंबर 2023 को हुआ था। तो सरकार ने राष्ट्रपति के अनुमोदन से संविधान के अनुच्छेद 280 के एक के अनुसरण में 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। ये 31 दिसंबर 2023 की न्यूज़ है। नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे। तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर पनगड़िया, जो पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ बात आती है कि 16वां वित्त आयोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिफारिश करेगा। यानी कि जो 16वां वित्त आयोग है वो कौन कौन से विषयों के अंतर्गत राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा, कौन कौन सी सलाह देगा। तो इसमें सबसे पहला है दोस्तों
संघ और राज्यों के बीच करों की निवल आय का वितरण जो संविधान के अध्याय 1 भाग 12 के अधीन उनके बीच विभाजित किया जाना है तथा या किया जा सकता है, और ऐसी आय के संबंधित शेयरों के राज्यों के बीच आवंटन। तो दोस्तों जो सरकार की और आय होती है, यानी कि जो करों से जितने टैक्सेस गवर्नमेंट आम आदमी पर लगाती है या किसी व्यवसाय पर उस पर लगाती है, तो उसमें क्या है कि उसमें एक हिस्सा होता है कि इसमें राज्य सरकार को कितना मिलेगा और केंद्र सरकार को कितना मिलेगा। तो इनमें राज्य सरकार को कितने % देना है या केंद्र सरकार के पास कितना हिस्सा रहेगा, ये आपका वित्त आयोग का काम रहेगा, 16वें वित्त आयोग का। उसके बाद है दोस्तों दूसरा नंबर इसी में, वे सिद्धांत जो भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान को नियंत्रित करें और संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन राज्यों को उनके राजस्व के सहायता अनुदान के रूप में उस अनुच्छेद के खंड 1 के प्रावधानों में विनिर्दिष्ट प्रायोजनों के अलावा अन्य प्रायोजनों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि। और तीसरा है, राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को संपूरित करने के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय। और 16वां वित्त आयोग दोस्तों, इन्होंने एक चीज और इसमें शामिल की है कि 16वां वित्त आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पहलों के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है और उन पर उचित सिफारिशें कर सकता है। यानी कि जो पे कमीशन, जो अपना फाइनेंस कमीशन है 16वां, वो आपके दोस्तों जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है उस पे भी सिफारिश का काम इनको सौंपा गया है। इसके अलावा 16वें वित्त आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि को कवर करते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराए। तो ये जो आपका फाइनेंस कमीशन है 16वां, 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करा देगा और वो 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 साल के लिए लागू होगी। इसी में दोस्तों इसके बाद देखिए जो पीआईबी की वेबसाइट पे एक और लेटर इसके संदर्भ में आया कि केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की। तो हमने 4 सदस्यों की यहाँ बात की थी, तो यहाँ उनकी नियुक्ति आपकी आज की डेट में 31 जनवरी 2024 में की गई है। इसमें बताया गया है 16वें वित्त आयोग का गठन 31/12/2023 को किया गया था और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो अब राष्ट्रपति की मंजूरी से निम्नलिखित लोगों को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कौन कौन से लोगों को नियुक्त किया है वो यहाँ जानते हैं। सबसे पहले हैं श्री अजय नारायण झा, जो पूर्व सदस्य हैं 15वें वित्त आयोग के और पूर्व सचिव रह चुके हैं व्यय के। इसके अलावा दूसरे नंबर पे है श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यूज, ये आपकी पूर्व विशेष सचिव रह चुकी हैं व्यय की। और तीसरे नंबर पे है डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष, जो कार्यकारी निदेशक हैं अर्थ ग्लोबल के। और चौथे नंबर पर है डॉक्टर सौम्य कांति घोष, जो भारतीय स्टेट बैंक समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। तो ये दोस्तों चारों सदस्य इन्होंने नियुक्त कर दिए हैं। इसके अलावा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ और दी हुई है कि आयोग के संदर्भ की शर्तें 31/12/2023 को अधिसूचित की गई थी। संदर्भ की शर्तें यानी कि आयोग किन किन विषयों पे अपनी सिफारिशें करेगा, और 16वें वित्त आयोग से 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 वर्षों की विनिर्दिष्ट अवधि को कवर करते हुए अपनी सिफारिशें 31 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। तो वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।